बोले सदगुरु महाराज की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम जी। हाँ, चलिए सुंदर साथ जी क्वेश्चन आंसर की तरफ चले हैं, अभी तक का रिवीजन हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन। तमाशा क्यों कहा गया है? तमाशा क्यों कहा गया? चलिए 15 सेकंड जी, बहुत अच्छा, आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। ये प्रणाम। वो तमाशे से कहा गया है कि महाराज जी को ये लग रहा था कि ये जो मुझे दिव्य प्रकाश दिखाई दिया है, तो ये मतलब क्यों दिखाई दिया, वो ये सोच रहे थे कि किसने मेरा हाथ पकड़ा, किसने दर्शन दिए, और ये दिव्य पुरुष कौन था, तो किसने मेरी बाह पकड़ी। तो यही वो सोच रहे थे, इसलिए वो उससे तमाशा सही लग रहा था उनको। बिल्कुल। हाँ, जैसे पहले भी उनके साथ में घटनाएं घटी, तो ऐसे ही अब घटनाएं घटी और क्लियर हाँ कुछ। जी। बिल्कुल सही। क्योंकि वही है ना, अगर हम जितनी गहराई में जाएंगे उतना ही हमें कुछ मतलब मिलेगा। जैसे सागर में है मोती, बहुत गहराई में होते हैं, हम गहराई में जाएंगे तभी तो मिलेंगे। तो वो इसलिए अगर परमात्मा तक तब हम पहुंचेंगे ना, जब जितनी गहराई में जाएंगे उतना ही हमें कुछ मिलेगा, परमात्मा मिलेंगे। जी जी बिल्कुल सही वंदना जी, बिल्कुल सही बता रही हैं। और नहीं तो बाहर से तमाशा ही तमाशा रह जाएगा, है ना। सही तमाशा से। तभी तो महाराज जी कह रहे हैं, भाई मैंने बड़ा देखो बड़ा तमाशा, है ना। तो बाहर बात दुनिया हाँ में सही रह जाएगा, जब अंदर में बैठेंगे ना तो जब असलियत होगी, जब उसकी वास्तविकता मिलेगी। बहुत अच्छा वंदना सिखी जी, आज कुछ अलग ही चेहरे पर कुछ नूर झलक रहा है आपके। वही जैसा हमारी सखी कह रही थी ना, मैं भी सो के उठी थी तो जरा बार बार ठीक हाँ, कर रहे वो गहराई चेहरे लग पर रहा होगा। कि जैसे दिखते हैं ना, किसी गहरे चिंतन में मंथन करके उठते हैं ना, तो वो चेहरे पे वो दिखाई दिया, इसलिए मैंने कहा। हाँ जी, प्रणाम जी। देखते सुनते हैं आप करते करते प्रणाम। चलिए नवरंग भाई जी ठीक बताया इन्होंने हाँ जी। जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्द्वंद क्या है, वर्णन करें। अंतर द्वंद क्या है? ये कम भी रह गया था ना। हरियर से कीजिए, चलिए आप कंप्लीट कीजिए। जी प्रणाम जी। अंतर्द्वंद वो हो जी जो अपने ही अंदर में एक वार्तालाप हो। जैसे महाराज जी की मन की और आत्मा की वार्तालाप हो रही थी ना उनकी, कि वह दिव्य प्रकाश कौन सा था, किसका था, वह पुरुष कौन थे, तो वो अंतर्द्वंद था, उनके अंदर चल रहा था वो सारा कुछ। तो उसी को अंतर्द्वंद कहा ना, जो अंदर में बात चल रही थी उनकी। हाँ परसों भी इस पे। पहले तो उनके पहले तो उनके अंदर अंतर्द्वंद क्या छिड़ा था, जो मन के साथ वार्तालाप थी, कि तू मुझे वहां क्यों लेकर गया, तूने मुझे वहां फटकार दिलवा दी, तूने वहां मुझे पिटवा दिया। फिर वो जैसे ही शांत हुआ तो थोड़ा सा फिर ये उन्हें बामरोड़ के जो दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, तो उन्होंने अंतर्द्वंद क्यों छिड़ा, क्योंकि जैसे मान लो हम किसी राज्य महाराज जी को ही ले, किसी और को तो क्या लो, अब राज्य महाराज जी सामने आवे और बात करें, और हम महाराज जी हमें ये भी नहीं बतावे कि मैं कौन हूँ, तू क्या, तू कौन है, क्या है, तो तुरंत ही वे हम पूछे प्रश्न और वे गायब हो जाए, तो अंतर्द्वंद तो छिड़ेगा ही। छिड़ेगा। जो मान लो महाराज जी का उत्तर ही नहीं मिला, तो महाराज जी के प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिला था कि मैं किससे बनाऊं अपना गुरु, तो वो अंतर्द्वंद उनके अंदर छिड़ा हुआ था। तो अंतर्द्वंद का मतलब क्या है? जी अंतर्द्वंद का तो मतलब यही है ना, अंतर में यानी अंतःकरणों में उनके जो वार्तालाप चल रही थी। हाँ, तो ये दो तरह का होता है, परसों भी इस पे चर्चा चल रही थी, थोड़ा सा मीटिंग एंड हो गई थी बीच में। हाँ जी, एक तो बाह्य बताया था ना मन का और जीव का, और एक बताया था अंतर आत्मा का और इसका जीव का, मन का। दोबारा बोलिए, एक बार दोबारा बोलिए प्रैक्टिकल से जी मन मन हाँ जी, प्रैक्टिकल जैसे मान लो हमारा मन है, एक तो वार्तालाप करता है जीव के साथ, जो हमारी इंद्रिया बाह्य मुखी हुई इनकी वार्तालाप कर ली, अंदर चित्तमा खंड हो गया वो। और एक वो आत्मा के साथ मन की वार्तालाप हो, जो अंदर का मन हो, फिर उसके अंदर जैसे जीव की भी वार्तालाप हो आत्मा के साथ, तो जीव चेतन की। हाँ, जो बाहर बाहर से होता है, एक तो नकारात्मक और एक सकारात्मक, है ना, जिसको एक कहेंगे बाह्य, और एक वह वो भी अंतर्द्वंदी, यानी अंतःकरणों में एक द्वंद सा छिड़ जाता,
जी एक तो होता है बाहर की स्थिति को लेकर, घर का कोई मैटर हो जाए, कुछ कहासुनी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, उलझन में फंस जाए, कोई निर्णय आए, तो मन और बुद्धि के बीच में द्वंद होता है, तो बाह्य प्रसंगों से रिलेटेड होता है। लेकिन द्वंद छिड़ रहा है बाहर की स्थिति से नहीं, वो आत्मा जीव के अंदर वो द्वंद छिड़ा हुआ है, जीव के साथ में बुद्धि भी लगी हुई है। तो ये नहीं समझ कि मतलब ये दिव्य पुरुष है, क्यों मुझे दर्शन दिए, है ना, तो फिर वो एक छिड़ गया। आत्मा अंदर घुसना चाहती है और जीव बाह्य मुक्त होना चाहता है, यानी मन के साथ में। तो ये दो हम विचार करें कि कौन से अंतर जानते हैं। जी, जैसे मन और बुद्धि की वार्तालाप बताई, जैसे मन और बुद्धि से विचार चला है बाहर के, तो बुद्धि से ही संकेत मिला मन को जो बाह्य इंद्रियां हो जाए हमारी। मन में संकल्प विकल्प होते हैं, बुद्धि में ज्ञान होता है। इंद्रियां बाहर से देती हैं इनको, जैसे आंख से देख लिया, कान से किसी की बात सुन ली, तो बुद्धि में ज्ञान है, उसका ज्ञान भी निकल कर आएगा। फिर मन उस पर संकल्प विकल्प देगा, ऐसा नहीं ऐसा, तो ये भी तो एक द्वंद है ना। जी में जीव दृष्टा होता है, जीव दुख और सुख का अनुभव करता रहता है, पिसता रहता है, लेकिन ये मन और बुद्धि के बीच में संघर्ष चल रहा है। जी, ये तो दो तरह का हो गया ना जी। जैसे ज्ञान एक तो हो गया हमारा सीखापन ज्ञान अंदर का हो गया, जो परमात्मा तक ले जाने वाला हो गया। और एक ज्ञान ये हमारे इन विचारों का भी ज्ञान ही समझो, ये जो बुद्धि विचार करे न बाहर की विकल्पों पे संकल्प पे। इसको ये इस तरह से देखे कि जो एक बाहर का द्वंद होता है, अंतर द्वंद मंदन द्वंद ही जो होता है, एक बाह्य होता है, एक आंतरिक होता है। बाह्य होता है वो तो बाहर की चीज बने, आपकी तरफ से आ जी जाओ, आपकी तरफ आवाज आ रही है। जो मन और बुद्धि का द्वंद होता है ना, तो वो तो बाहर किसी सिचुएशन पर, किसी पर्सन से, है ना, किसी वस्तु से रिलेटेड होता है। लेकिन जो हमारा आंतरिक अंतर्द्वंद होता है, वो हमारे आध्यात्मिक यात्रा से, जीव और ज्ञान से संबंधित, बाहर की परिस्थितियों से संबंधित नहीं होता। तो हम ये विचार करें कि कब तो हम अंतर्द्वंद, बाह्य अंतर्द्वंद में जूझते हैं, और कब हम अंदर के अंतर्द्वंद में जूझते हैं। तो अधिकतर जो हमारी सिचुएशन बन रही है, बाह्य द्वंद्वों में ही बीत रही है। इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसके साथ वो हो गया, वो हो गया, तो इस द्वंद्व में उलझे रहते हैं। तो ये मन और बुद्धि का कार्य है, इसमें जीव दुख का अनुभव करते हैं। और जो आत्मा का और जीव का होता है, होता तो जीव भी उसमें दुखी है, लेकिन वो अपने पर ही निर्भर होता है, अपनी ही घटनाओं से निर्भर होता है। जैसे महाराज जी भी वहां से लगाया था, मन खींच कर ले गया, तो किसी और पर निर्भर थोड़ी था, वो अपने ही मन पर था, अपने ही मन को डाटा, तो वो भी तो अंतर्द्वंद छिड़ा। अब यहाँ दर्शन हुए, वो किसी और पर निर्भर थोड़ी, वो अपने ही अंदर में द्वंद छिड़ा हुआ, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं, बाह्य परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, वो आत्मिक यात्रा पर निर्भर है। तो ये दो तरह का अंतर्द्वंद होता है। तो हम विचार करें, हम अधिकतर कौन से द्वंद से जूझते हैं। अंदर वाले से जूझेंगे तो वो हमारे लिए फायदेमंद है, और बाह्य से जूझेंगे तो वो हमें नरक में डालने वाला, आवागमन में फंसाने वाला, है ना। तो एक बाहर की लड़ाई, एक अंदर की, ये था। जी। नहीं इशारा किया किसी 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 किसको, नहीं इशारा किया किसी का, किसको गुरु बनाए हम, चौपाई का वर्णन करें। चलिए सुनिए, कोमल से कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। कोमल से कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आपका हैंड रेज है। हाँ जी, प्रणाम जी। सतगुरु महाराज ने करे ना तो इशारा करके बताया कि किसे गुरु बना ले, और जब ना दर्शन देने का कष्ट किया तो कम से कम इतना तो बता ही देते कि गुरु किसको बना ले। हम कुछ भी तो नहीं बताया, तो ऐसा कैसे गुरु बना ले। तो ये वहां के जब महाराज जी को दर्शन किया उसकी शक्ति ने, जी। कुछ और बोलना है तो नवरंग भाई जी आप बताइए इसमें।
नहीं, ये है ना कि भाई ये ध्यान में जब उनको दर्शन दिए उसके बाद कह रहे कि बताया नहीं किसी को, किसको गुरु बनाए हम, कोई इशारा भी नहीं किया। हाँ भाई कोई संकेत में कह रहा है ना कि भाई इसको कर ले, उसको वो संकेत भी नहीं दिया। हाँ, या फिर हमारे अंदर ये था कि हम योग्य, कोई नहीं दिखता तो हम योग्यता बताते भाई ऐसा गुरु होना चाहिए, है ना, और ऐसा है भाई, तुमने दर्शन देके तो इतना तो कष्ट कर देते। बस ये तो कह दिया कि फकीरी ले लो मुझसे, और वो भी कहकर अंतर ध्यान हो गए, है ना, तो ये अंतर्द्वंद छिड़ा। ओ भाई मेरे वैष्णव कहियो वाको निर्मल जाकी आत्म, नीच कर्म के निकट ना जावे, जावे जाए पहचान भाई पार ब्रह्म। हाँ, भाई पहचान, चौपाई को पहचान भाई पार। पहचान। चलिए सुनो, चौपाई का वर्णन कौन करेगा, हैंड रेज करिए। परवीता से कीजिए आप। प्रणाम जी। ये प्रणाम। चौपाई कही भीतर में है ये चौपाई? नहीं नहीं, ये चौपाई, नहीं, ये चौपाई लिए जाती है ना सुंदर साथ की सेवा में जो आती है, तो मस्तानी से कीजिए ना, किया था इसका अच्छी तरह से एक्सप्लेन हाँ जी। तो मीटिंग में, ये तो रिलेटेड है। तो ये कह रहे प्राणनाथ जी तो समझा रहे थे ना कि ये क्या नाम वैष्णव वा को कहिए जिसकी निर्मल आत्म। ये जो वैष्णव है ना, ये विष्णु विष्णु को मानना है जो वैष्णव है। तो उसमें भी मतलब विष्णु को मान के अगर हम राज्य को मानेंगे और हम आपस में अगर हम अपने आप को ले हम अगर हम गलत काम करेंगे तो हम कहाँ था वैष्णव कहाँ होंगे, कहाँ से हम ब्रह्म षष्ठी कहाँ होंगे। तो जो जिसकी निर्मल आत्मा है, जैसा राजी ने कहा कि जैसे जैसा बाहर हुआ है, अगर ऐसा हुआ है दिल भी साफ हुआ है, बाहर से हम साफ करें शरीर को, तो आत्मा हमारे अंदर आत्मा भी साफ होनी चाहिए। उसमें यूं नहीं कि मुंह में राम बगल में छुरी, कि अंदर तो किसी के प्रति क्रोध भरा और बाहर से प्रेम प्यार दिखा रहा। तो इसलिए कि जो गलत काम ना करे, अच्छे कर्म करें, अच्छे अपनी सुंदर साथ की संगत करें, अपनी वाणी चर्चा में ध्यान दे, ना कि उर्ली पड़ली बातों में। तो उससे ही हमारी आत्मा निर्मल होगी, ना कि उर्ली पड़ली बातों से। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ बोलना चाहेगा इसके बारे में? वैसे तो क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी और किसी का अच्छे भाव हरियत से कीजिए आप, आपका हैंड रेज है। हाँ जी, यही है जो परमिता सखी ने बताया। वो है सातों वैष्णव वाको कहिए जाके निर्मलात्म। वैष्णव वे नहीं है चाहे भले विष्णु संप्रदाय को मानने वाले, जैसे प्राणनाथ जी ने बताया कि ये चौपाई वहां उन पर वैष्णव संप्रदाय पर उतरी थी ना, ये चौपाई जो हमारी तो कहाँ पर आपको पता? सूरत में उतरी थी ना शायद, सूरत में। जी जी जी, सूरत में। जी हाँ जी। तो उन्होंने कहा वैष्णव वैष्णव है जिसकी आत्मा निर्मल हो, जैसा अभी परिता सखी ने बताया, जिसके अंदर छल कपट ना हो। तो ये सीख महाराज जी ने हमारे लिए दी। उनका तो एक प्रसंग ये वर्णन आया कि महाराज जी ने इस प्रसंग को हमारे बीतक में वाणी में लिया, लेकिन ये ब्रह्म आत्माओं के लिए है, जिस जीव पर सुरता बैठी उनके लिए है ये सीख, कि जिनकी निर्मल आत्मा है वही वैष्णव कहलाने के लायक है। उन्हें ब्रह्म षष्टियों के लिए समझाया महाराज जी ने। और उन्हीं को किसकी पहचान हो जाती है? पार ब्रह्म की। पर ब्रह्म की पहचान। पर ब्रह्म जी कैसे होगी? हाँ जी। पर ब्रह्म की पहचान कैसे होगी? जी पर ब्रह्म की पहचान तो ऐसे ही होगी ना, जो ब्रह्म सृष्टि होगी ना वो उस ज्ञान पे चल देगी, उसकी रहनी बदल जाएगी, उसकी उसकी आत्मा में छल कपट नहीं होने का ना। उसके अंदर जो विचार है, जो अंतःकरण है, उसके अंतःकरण बिल्कुल निर्मल होंगे। जो कहा ना जिसकी जाकी निर्मल आत्म, यानी कि आत्मा तो निर्मल ही है, लेकिन ये हमारे जो अंतःकरण है, इंद्रिया, इनको निर्मल करने के लिए महाराज जी बोल रहे हैं यहाँ। हाँ, तो जिस अंतःकरण निर्मल होंगे, जिसकी सूरता जिस जीव पर बैठी होगी तो वो बिल्कुल निर्मल होगी, पाक साफ होगी, यही पहचान है उनकी। पर ब्रह्म की पहचान यानी यही है कि उसे हर समय ये लगे कि मेरे साथ में परमात्मा है, मैं जो भी काम कर रही हूँ उसे परमात्मा देख रही है ना, यही देख रहे हैं जी कभी बताया था। है ना, यही है कि मतलब जैसे वो कहानी के माध्यम से आता है ना, कि उसको ये लगे कि मेरे हर कर्म को परमात्मा देख रहे हैं।
जी ये अनुभव होने लगेगा, ये दृष्टि देखने लगेगी, तो उससे मतलब क्योंकि पहचान होती है। अगर मैं समझू कि भाई तुम, मुझे तो कोई देख नहीं रहा है ना, पीछे भी काम करने के में उसकी पहचान नहीं है, क्योंकि वो देख रहा है कि देख तो रहा ही नहीं, लेकिन वो तो जी देख रहा है। तो हर चीज का न्याय, हर बात का न्याय होना, हर बात सामने आनी। तो यानी जिसको ये लगे गलत काम करते हो, तभी तो कह रहे हैं, नीच कर्म के निकट न जावे। नीच कर्म तभी तो नहीं करेगा जब उसको ये लगेगा कि हाँ परमात्मा मुझे हर पल देख रहा है, मेरे हर कर्म को देख रहा है। मैं पीछे कुकर्म करके फिर सामने कह दूं कि भाई मैंने नहीं किया, तो उसको भी परमात्मा, तो उसको पहचान कि हाँ, वो जो जिसको ये अनुभव होने लगे कि परमात्मा मेरे हर कर्म को देख रहा है, उसका फल मुझे मिलना है, मैं गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ, तो तब मानो कि हाँ परब्रह्म की पहचान हो चुकी। क्योंकि तभी तो उसने सेव नहीं कहा था ना, उसे लगा कि हर जगह तो मुझे परमात्मा देख रहे हैं। ये अनुभव करना, ये एहसास करना ही क्या होगा, परब्रह्म की पहचान से, तभी वो निष्कर्म से बच सकता है। निष्कर्म में सारे कर्म जी निश्चित है ये। हाँ जी, महाराज जी को भी तो अनुभव होने लगा था ना, अब जब जैसे ही प्रकाश स्वरूप ने दर्शन दिए थे तो उन्हें लगा था कि मेरे साथ कोई शक्ति है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो इसलिए उन्हें अनुभव होने लगा था। तो आत्माएं जो निर्मल होंगी, जैसे कहते हैं, देखो जो रामचंद्र महाराज जी भी हैं, राज जी महाराज जी का साक्षात अनुभव हुआ, तो कह रहे हैं ना वे बीतक में, तो वो शक्ति जिसका हम ध्यान चिंतन करेंगे, जिसे हम हर टाइम सोच में लेकर, तो वो साथ तो हमें अनुभव होने लग जाएगी ना बिल्कुल बिल्कुल। कि हाँ वो मेरे साथ है। हाँ जी, बहुत अच्छा बन किया। अब आगे चले ख्याल भाई जी। जी। डैश महात्मा के हमें रहे आते याद, जिसने डैश बातें देख करके बेसाख बे बक, बक्सा। बख्शा हमको आशीर्वाद। चौपाई का प्रसंग वर्णन करे। जी, चौपाई का प्रश्न बताना है, कहाँ की चौपाई है सुंदर शाह की, और फिल इन द ब्लैंक्स में करना, पहले इसमें भरना है। महात्मा के हमें, जैसे शुरू में महात्मा के हमें रह आते याद, क्या याद आ रहे थे महात्मा के, जिसने क्या दिया हमें, कितनी बातें दे करके बख्शा हमको आशीर्वाद। प्रणाम जी। प्रणाम मैं जी। बोलूं जी? एक मिनट, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। चलिए जरमल भाई जी, पहले आप बताइए, फिर वंदना सखी जी के पास चलते हैं। प्रणाम जी। जी प्रणाम। ये महात्मा का तो आंटी वहां का बता रहे ना, जो मतलब उन्होंने उन्हें 5 चीजें सीख में दी थी। बोली, तो वही है ना आंटी। मेरी समझ में नहीं आया, आपने क्या बोला, दोबारा से बोल रहे आप। मैंने कहा जो महात्मा जी ने उन्हें 5 चीजें बताई थी ना, चलते हुए दक्षिणा में जो दी थी, वही वाला वर्णन है ना ये। हाँ वही है, या लेकिन एक और बढ़ा दिया आपने, कितनी बातें दी थी, चार। है और बढ़ा दिया। मैं सही है, पढ़ते रहना चाहिए, ये चीज तो पढ़ती रहना चाहिए। मैंने घट रही नहीं, चार। पढ़ना बहुत अच्छी बात है। 4 बातें है ना। चलिए वंदना जी, आप बात पूरी करिए, इन्होंने बता दिया वही का प्रश्न। प्रणाम जी। वचन महात्मा के हमें रह आते याद, जिसने 4 बातें दे करके बख्शा हमको आशीर्वाद। तो वो यही समझ, वो बार बार जब यात्रा में जा रहे थे, उनको शक्ति ने दिखाई दी थी, दिव्य दृष्टि दिखाई ने मतलब प्रकाश दिखाई दिया था। तो वो ये सोच रहे थे कि कौन है वो, किसने मुझे दर्शन दिया है, वो हमारे मतलब पता नहीं क्या कारण है कि वो जो हमारे हमें रास्ता दिखाने के लिए क्या हो। तो महात्माओं की जो रास्ते में मिले थे 4 महात्मा, उनकी बात याद आ रही थी। उन्होंने जो 4 बातें बताई थी कि भाई कि उन्होंने 4 बातें बताई थी कि किसी माई के इर्द पर में मत जाना, वस्त्र और जूते का त्याग करना, संत और महात्माओं का संग करना, और मतलब गुड़ पान दही का त्याग करना। तो उन्हें ये 4, कि वो सोचते थे कि रास्ते में कोई तो महात्मा मिलेंगे, मतलब उन्हें 4 बातें बार बार याद आती कि अभी तक तो कोई मिला नहीं, ना कोई महात्मा मिले, ना कोई माई मिली। तो ये सोचते जा रहे थे वो, तो जी कि वो सोचते थे मिलेंगे तो हमें आशीर्वाद देंगे। हाँ, वे 4 तो वचन उनका आशीर्वाद चल के, रहा था।
वे चार बातें ही यहाँ पर आशीर्वाद के रूप में वर्णन किया कि वो आशीर्वाद है उनका महात्मा। उनको ये था कि मिलेंगे तो आशीर्वाद देंगे, तो ये चिंतन उन्होंने करते जा रहे थे वो, ये कि अभी आशीर्वाद। तक उनको कोई जी बहुत अच्छा। जी चलिए नवरंग भाई जी। हाँ जी। हम भी उसी दिशा में लपके जा पहुंचे आन फान में, आसन लगा हुआ था, थे कुछ के बैठे थे एक माई पास, चौपाई का वर्णन करे। तो जयश्री प्रसाद जी चौपाई का वर्णन करिए, कहाँ से है, कहाँ आसन लगे हुए थे, कहाँ का प्रसंग है। मैं को भाई आप अनम्यूट कीजिए। मैं को भाई जी। मैं को भाई जी आप अनम्यूट कीजिए, पहले हैंड रेज है। हो गया। आज ये वहां का पर्सन है, जब ये चल रहा है तो इन्हें माई मिला है वहां सालू, तो वहां में तो होते नहीं, मैं तो भिक्षा लेने चले जा भाई, वो पूछा तो भाई नु कह रहा है, मैं माई कह रहा है हाँ भाई, यहाँ तो तुम तो, हम तो 3 कदम चले और तुम तो पता नहीं कि 9, पता नहीं कितने कदम चला है महाराज जी, ये तो याद नहीं आ रहा थोड़ा सा। और फिर ये बाट देख रहा है, भाई वो कोई नहीं, माई तो बोल रहा जब मैं आ जाएंगे ना भिक्षा लेके, मैं उनसे बात करूंगा। बिल्कुल यही तो पर्सन है जी। यही का वह प्रसंग है, वही का प्रसंग है। ये आसन लगे हुए थे कुछ के, बैठी थी एक माई पास, सोने को गुदगुदा किए थे। यही है ना, मैं गलत बोल गई। अंजी वस्त्र वो बिछा रखे थे घास का। क्या कर घास है ना, वही से संबंधित है, आपने बिल्कुल सही बोला। केल भाई जी अनम्यूट करिए आप। हाँ जी। हाँ यही प्रश्न है ना बेटा। हाँ, इससे बस पहले 2 लाइन करनी ना कि कौन सी दिशा में गए थे वे, कि जहाँ पे भाई आसन लगा था वहां पहुंच गए थे, और वहां पे एक माई भी थी। हाँ एक बार दोबारा से बोलो। हम भी उसी दशा में लपके जा पहुंचे आन फान में, आसन लगे हुए थे कुछ के बैठी थी एक माई पास। हाँ बिल्कुल सही है। थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखिए बेटा, हाँ जी। है ना। वैसे तो सुंदर साथ ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि भाई हमारी त्रुटि बताई जाती है मीटिंग में, तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा पर्पज किसी की इंसल्ट करना, किसी को नीचा दिखाना नहीं है। नहीं नहीं कि ये हो नहीं नहीं। जाता है कि अगर एक ही त्रुटि है तो उससे सबका सुधार हो जाता है, पर प्रश्न फोन करके बताऊं तो वो त्रुटि वही, केवल वही तक सुधार होगा, बाकी को नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए कोई भी अन्यथा मत इस बात को, अगर किसी को बुरा लगता है तो सुंदर साथ जी वो मीटिंग लीव कर सकते नहीं आंटी, बुरा नहीं लगने का। हैं। इसमें ना ये जो चौपाई है ना, हमारी चौपाई जहाँ पर पीछे में एक डंडा होता है ना, तो यहाँ पर तो हमारे 2 चरण हो जाते हैं चौपाई के, और जहाँ पर 2 होते हैं वहां हमारी चौपाई पूरी होती है। तो हाँ आधा जी। हाँ जी। आधा तो इसमें मतलब 2 चरण तो पहली चौपाई के लिए लिए गए, और 2 चरण नीचे के, है ना। तो इसमें ऐसा करना कि जब आप लेते हो ना चौपाई का प्रश्न, तो एक ही चौपाई लिया करो, हाँ जी। एक ही चौपाई ठीक है। चारों चरण। इसमें ना कुछ पर्सन पीछे भी आए थे, है वो मेरे ध्यान में रहा था कहना, इसमें 2 चरण तो पहली चौपाई के लिए रखे, 2 दूसरी चौपाई, तो उसमें थोड़ा हाँ सा जी। हाँ जी। पलट पलट हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिए, है ना। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए। बता दिया मैं को भाई जी ने, अब आगे क्वेश्चन। माई कौन है, वर्णन करें। माई कौन है, सुंदर साथ जी कौन जानता है माई को। जी हैंड रेज कीजिए। चलिए बोले सके जी आपकी बारी नहीं है, आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी। हाँ, जब ये यहाँ पर कुटिया में पहुंचे थे साधुओं की जमात में, तो वहाँ पे कुछ मतलब सुंदर साध भी तो और एक माई भी थी। तो महाराज जी के कुछ देख कर तो याद आई कि महाराज जी की वे उस संत महात्मा की बात 4 याद, तो इस माई को देख कर आई थी। तो ये माई कौन है, तो ये माई माया ही तो है, माया है और ये प्रकृति है। हम इसे मतलब अपने, हमें बाहर से भी कम करनी चाहिए और अंदर से भी कम करनी चाहिए। हम्म
तो ये माया रूपी जो इंद्रियां है हमारी, यही हमारी माई है ना। हाँ जी माया रूपी। हाँ, बिल्कुल सही। तो इसी के हाथों से दूध दही गुड़ पान, हाँ है ना। हाँ जी। चलिए सुंदर जी आगे चलो। कितने मील रोज चलते हो डैश जी ने डैश किया। चलिए सुंदर जी, इसी के लिए एंड्रेज है ना। आनंद सखी जी आप बताइए। आपकी सेवा नहीं है। इंदु सखी जी आप भी अनम्यूट कीजिए। मैंने किया था आपको अनम्यूट, आपने फिर म्यूट कर लिया। एक बार इधर प्रणाम जी। उधर से म्यूट कर लोगे तो फिर म्यूट ही हो जाता है। इंदु जी आप म्यूट प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी माई तो 30 मील रोज चले थी और सतगुरु जी 17 मील रोज चले थे। हाँ जी, 3 मील हाँ जी 17 मील चलते थे वहाँ। हाँ जी। आनंद से जो माई नु कह लेगी भाई हमारा तो मेल नहीं खाने का, मैं तो 3 मील चलूँ, आप तो इतने तेज चलो, तो इसलिए हमारा साथ नहीं होने का। जी बिल्कुल। आनंद प्रणाम। आनंद से कीजिए आप बताइए। आपने अनम्यूट क्यों कर लिया? अगर आप इधर से अनम्यूट कर लोगे अपनी तरफ से तो फिर म्यूट हो जाते हो आप। हाँ जी प्रणाम जी। वो 14 मील चले थे जी राज जी गुरु जी। अरे 3। हाँ वो तो 3 ठीक बताया आपने। और थोड़ा सा लीजिए। अभी इंदु जी ने बताया ना, कितना बताया उन्होंने? हाँ 13 बताया ना तो जी। इंदु जी हाँ आप दोबारा से बताइए एक बार, कोई बात नहीं हो जाता है। प्रणाम जी। 17 मील तो राज चले जी सतगुरु राम रतन जी, और 3 मील माई चले जी। 3 मील माई चलती थी और 17 महाराज जी चलते। हाँ जी ठीक है। प्रणाम जी। ठीक है, इसका बात नहीं बताइए। इसका बात नहीं किसी सुंदर साथ कोई बताना चाहते हैं? भाई माई 3 क्यों चल रही है, महाराज जी 17 मील क्यों चल रहे? कुछ ना कुछ तो सीक्रेट है इसके पीछे। हाँ जी ये अंदर के गुणों की बात है जी। देखो 3 मील, ये तो देखो जो माई थी वो तो इनके रसतम के इनके गुणों के इसमें अधीन ही थी। आगे पता चलेगा और बताओगे राज जी। लेकिन ये जो इनके 17 ये मील बताया, इनके जो ये गुण थे अंदर के, मतलब जो पहले से चलती आ रही ना जो इनके गुण थे गुरु महाराज जी के, तो ये इनके गुण पे गुण बढ़ते जाते। जैसे कि जो 4 बातें बताई थी उसमें एक तो ये लागू होगी, लेकिन उस पे अमल करा लो तो जो इनके अंदर की इंद्रिया थी, जो सही है क्या नाम 4 अंतस्करण थे इनके, तो इनकी बुद्धि चित अंदर की जो इंद्रिया थी इनके ये में मील बताया ना, तो मतलब ये बढ़ते 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 अंदर ही इनके बढ़ते बढ़ते चले गए थे जी। जी जी बिल्कुल मैं सही। तो यही समझ में आया। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया, जो बढ़ते चले गए ना। बहुत अच्छा। कोई और सुंदर साथ इसमें बोलना चाहेगा तो चलिए। जरमल भाई जी आप बताइए, आपका हैंड रेज है। इसका बात नहीं अगर बताना चाहते हैं सुंदर साथ जी, नहीं तो हैंड ओवर कर लीजिए इसका, अगर बात नहीं पता है। जी परविता जी को देख पा रहे हो, परविता जी के डबल हैंड रेज हो गए। आप बताइए, अनम्यूट करिए आप। परविता जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहीं इन्होंने अपनी 10 इंद्रिया और 4 अंतस्करण और ये जो 3 गुण थे सतरजतम, इन्होंने सबको अपने कंट्रोल में कर लिया था। और ये जो थी माई ये इन्हीं के ही अधीन थी, तो इसलिए महाराज जी तो इन सबको कंट्रोल में करके कदम पर कदम आगे बढ़ते जा रहे थे, और ये बेचारी वही की वही फंसी हुई थी। इसलिए मुझे तो इतना ही पता, और सही बताओ कोई। नहीं नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सिक्सर मारा है। आपने पहले मंथन किया है, अभी अभी मिला है, ये बताइए आप। अभी अभी मिला है ना? नहीं, मंथन किया था पहले है ना? आप अनम्यूट करिए। आप तो अपने दर्शन दिए, अब तो अच्छा ही लगा।
हाँ जी, ये तो मैंने कल देखा था, कल मेरे दिमाग में आई है, मैंने कहा मका इस तरह है ये। अन्नी मेरी बुद्धि में नहीं आती है बात। ये पता था ना कि प्रश्न करने वाला है। हाँ जी। ये प्रश्न करने वाला है, राज्य को पता था, इसलिए उसका आंसर पहले ही दे दिया। प्रश्न उधर उत्तर मिल गया। मेरे हाँ प्रश्न जी। 17 और 3 ही क्यों दिए महाराज जी ने, है ना। तो जो माई है, जो प्रकृति है, वो 3 के अधीन ही तो चलती है, इंद्र चालन थोड़ी हटती है। तो ये तो 3 मील यानी 3 गुणों के अधीन होकर क्रिया करती है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जैसे अभी देखे तो तमोगुण यानी मोह में फंसे हुए थे, है ना, क्रोध में थे, भोजन भी नहीं खाया 3 दिन तक, अगर महात्मा जी ने नहीं खाया तो, है ना। तो ये 3 गुणों के अधीन होती है प्रकृति। और जो महाराज जी जो यात्रा कर रहे हैं, वे 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, 3 गुणों से भी परे की यात्रा कर रहे हैं। इनको सबको उलांग कर यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि देखो कि मन से परे हो नहीं गए, इंद्रियों से तो परे पहले ही हो गए। जब 8-8 घंटे ध्यान में बैठ रहे हैं, हर बार छोड़ दिया, हो गया ना इससे परे। अब मन को किस तरह से फटकार रहे हैं कि कहाँ जाता है, तो मन को भी, बुद्धि को भी, और 3 गुणों पर भी, तो इन पे सभ्य विजय प्राप्त कर लेना। तो इतने मंजिल रोज चल रही, यानी इन इंद्रियों पर नित्य प्रति अपनी दैनिक क्रिया में नियंत्रण रख रही है। और जो माई है वो 3 मील ही चल पा रही, 3 गुणों के अधीन ही अभी क्रिया कर रही है, उनको भी नहीं उलंघ पा रही है। क्यों नहीं उलंघ पा रही? क्योंकि कह रही मुश्किल से, मुश्किल से मतलब समझो कि उसी में ही उलझे हुए हैं अभी। घर बार तो छोड़ दिया, सन्यासिनी तो बन गई, तीर्थ यात्रा के तो लिए निकल रही हैं, लेकिन अभी पूर्ण रूप से इनसे परे नहीं उतरी। जैसे हम अपनी इंद्रियों को ले, अपने गुणांग इंद्रियों को ले, चर्चा भी सुन रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, वाणी भी कर रही हैं, सेवा पूजा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी कहाँ घूम रही है? 3 अंतःकरणों के अंदर, 3 गुणों के अंदर, सतोगुण, रजोगुण और तम। तो देखे हमारे अंदर ही माई है ये। तो महाराज जी तो बहुत आगे निकल गए, उलंघ कर 17 मील चल रही है, और हम देखो कहाँ पर है। कह रहे कि चलना हादी के कदम पर। तो इससे देखे सुंदर साथ जी हमारी कहाँ तक की दुआ है ना। बहुत अच्छा पढ़ेगा जी। ऐसे ऐसे जवाब दो ना, दर्शन देखे तो सोने पे सुहागा हो जाता है। आपका चेहरा ना, क्यों कह रहे हैं, आपका चेहरा ना दिल में बस गया, क्योंकि आपके चेहरे को देखकर हमें सतगुरु महाराज जी नजर आते हैं, और कोई रीजन नहीं है। नहीं तो कह रहे महाराज जी तो हाड़ मास का पुतला है, इससे थोड़ा ही मोह, लेकिन उसमें कुछ अगर नूर जल के तो वो अच्छा लगता है ना। नवरंग भाई जी चलिए। बोले तुमसे नहीं निभेगा डैश मील, हम चलते हैं 3 मील भी डैश से ही अपना रोज निकलते हैं। चौपाई का प्रसंग वर्णन करे। चौपाई का प्रश्न बताना सुंदर साथ जी, बाद में देखता हो ही गया। चलिए कोमल से कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। आपको बार बार डिस्टर्ब तो जरूर करेंगे, काम में लगे हुए, लेकिन ये हमारा काम, मैं के काम जी मतलब है ना, हमारा काम कब है। से सोच रही थी आप करो। ये पिछले वाली जो अभी हुई ना, ये जैसे कि अभी बताया 10 इंद्रिया और 4 अंतःकरण, इसमें ये भी तो है जी, जैसे सूक्ष्म से चले अंदर से, जो मतलब जो बाहर का शरीर भी हटा दिया महाराज जी ने, जैसे 17 तत्व हटाए। हाँ, सूक्ष्म शरीर से 17 सूक्ष्म शरीर इतना बना लिया कि वो 17 मील तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। 17 मील तो एक बताने को कह दिया, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो जितना आगे बढ़ेंगे तो और ज्यादा मील बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेंगे, क्योंकि स्थूल शरीर को तो कवर कर लिया, सूक्ष्म में पहुंच गए, अब कारण में भी पहुंचेंगे, महाकारण को भी उल्लंघ कर आत्म भाव में पहुंचेंगे। हाँ जी, जैसे बाहर का बता दिया, अभी आया था पीछे कि किसी ने वहां मरोड़ी, तो वो इतनी तेज मरोड़ी कि उसका एहसास भी बहुत देर बाद हुआ, ऐसा करके चेताया। तो ये शब्द स्पर्श, ये सब कुछ हटा के ये 5 तन्मात्राएं भी वहां हटी सी नजर आ रही है। आज जब ये 17 उसका ये शरीर दिखाया जा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है महाराज जी का कि ये बिल्कुल सूक्ष्म शरीर बना है। कोमल जी, आप बिल्कुल सही कह रही, क्योंकि 5 तत्व भी पता नहीं रहता था, 5 ज्ञानेंद्रिय, जी 5 कर्मेंद्रिय भी उनके अंदर तन मात्राएं तो वो है ही, क्योंकि जब छूने का नहीं पता, शब्द का नहीं पता, 5 में क्या हो रहा, तो तन मात्रा को भी कवर कर ले। और मन तन्मात्रा, तो 5 मन और बुद्धि रह 5 गई। ज्ञानेंद्रिय हो गई, 5 कर्मेंद्रिय हो गई, मन और बुद्धि हो गई, ये 17 बैठे, जी है ना। बहुत अच्छा। तो ये सूक्ष्म बनाया है। इसका और बताना चाहोगे आप, जो अभी केल भाई जी ने दूसरा प्रश्न बोला, ये तो पिछले प्रश्न हाँ जी,
माई कह रही ना कि हमारे साथ नहीं निभेगा, तो साथ तो निभने का ही नहीं जी, क्योंकि जो तीन उससे गुणों से चलेगा वो तो माया में ही रहेगा, और जो ये सूक्ष्म चल रहा तो सूक्ष्मता से चल रहा अंदर की तरफ, तो वो कैसे बाहर से मेल कर लेगा, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, मेल हो ही नहीं सकता। ये तो एक ऐसा हो जाएगा जैसे एक सोया हुआ और एक जाग। जी। साला सोया को कैसे कंधे पर लाद कर लेकर चले, बताइए। नहीं चल सकता। तो इसलिए मेल नहीं करते। तो इसी तरह से हमारी जागनी यात्रा पर भी जो साथ वाला होता है ना, तो उसी के साथ में मैच मिलता है। अगर कोई बिल्कुल ही सुसुप्ति में है, तो क्या उसके साथ मैच हो जाएगा? नहीं होगा। एक तो दौड़ लगाने वाला है और एक घुटनों के बल चलने वाला, तो कैसे निकले? ऐसे ही वो यहाँ। ये देखो, साथ के साथ का प्रैक्टिकल, जैसे कि अभी ये चली भी तक हमारी, और कोई पर्सन चला कहीं ध्यान बट गया तो उस चीज को ले नहीं पाते, और पूछ लिया पर्सन की ये इसका जवाब दो, तो वो बाहर लग गया ना, तो वो कैसे जवाब देगा? आगे चली गई ना बात, तो हाँ, नहीं देने का वो ये तो बिल्कुल सही बताया कोमल से जी। बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल में देखें, बिल्कुल 100% श्योर है ये बात कि जहां हमारा ध्यान थोड़ा सा भी चूका ना, वहीं से हमारा लिंक टूट जाता है। हम उस पर्सन को पकड़ ही नहीं पाते। ये कल हुआ जब आप पूछ रहे थे वो इंद्रियों का, तो यहाँ से थोड़ा शोर सा हो रहा था, तो एकदम हट गया, समझ नहीं आया कि वो जब तो था बिल्कुल क्लियरिटी से याद था, लेकिन जब ये बाहर लग गया और वो कड़ी हट गई तो फिर नहीं बोल लगाया बिल्कुल भी। फिर लिंक टूट जाता है, जी। संभालना मुश्किल हो जाता है। जैसे होता है ना कि माला टूट गई, मोती बिखर गया, एक भी मोती निकल गया तो डिस्कनेक्ट हो गए सारे। इसी तरह से हो जाता है यहाँ। ऐसे ही आध्यात्मिक यात्रा। जी। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। फिर भी काम करते करते भी आप इतना सहयोग दे रहे हो सुंदर साथ जी, बहुत 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 धन्यवाद। और धन्य का शुक्राना है, क्योंकि उनके बल से ये हो पा रहा है। चलिए, क्या भाई जी।